हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं और डिसऑर्डर्स हैं। पॉइंट्स और याद करने के हिसाब से जो है बहुत बेहतरीन मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है 10 से लेके 14 ईयर की एज तक और स्टॉप हो जाता है 40 से लेके 45 ईयर की एज तक। इसको ये 2 पॉइंट याद कर लीजिए कि स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। अब ये एक लाइन के थ्रू हम समझा रहे हैं आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कब कब क्या क्या होता है। पहले हमने डायग्राम एक लाइन बनाई, इस लाइन को 1 से लेकर 28 तक डिवाइड कर लिया अलग अलग पार्ट में, एक 1 से 5, फिर 5 से 14 और फिर 14 से 28। 1 से 5 तक का जो डे है, डे 1 टू डे 5, दिस इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग पीरियड। इसमें ब्लीडिंग फेज़ यानी कि इसमें लगातार ब्लड निकलता रहता है। 5 से लेके 14 तक बोलते हैं प्रोलिफरेटेड फेज़, जिसमें कि एंडोमेट्रियम मोटा होता रहता है, थिक होता रहता है। फ्रॉम 1 टू 14 डेज़ क्या होता है, लगातार फॉलिक्यूल्स जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़, क्योंकि यहाँ पर फॉलिक्यूल जो है प्राइमरी फॉलिकुलर से और ग्राफियन फॉलिकुलर तक पहुँच जाता है 14 डेज़। 14 डेज़ में जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद ओव्यूलेशन होता है। तो 14 से लेकर 28 डेज़ को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग फेज़, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ओवम निकल गया। जब ओवम निकल गया तो क्या बचा, जो बचा वो था कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए उसको ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं या सीक्रेटरी फेज़ कहते हैं, क्योंकि सीक्रेटरी क्या सीक्रेट करता है, ये लगातार म्यूकस सीक्रेट करता रहता है, इसलिए इसको सीक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं। तो 14 से लेकर 28 डेज तक का टाइम जो होता है वो सीक्रेटरी फेज़ कहलाता है। और ये जो सीक्रेटरी फेज़ है उसके बाद अगेन ब्लीडिंग फेज़ स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो था आपका मेंस्ट्रुएशन। और अब इसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ यानी क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब ब्लीडिंग के यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बीमारियां क्या क्या हैं या एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या है। पहली है एनी तो पहली बीमारी का नाम है एमिनोरिया। एमिनोरिया क्या होती है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज तो हो गई मगर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसीज नहीं हो रहे हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एमिनोरिया। दूसरा होता है मिनोरेजिया। मिनोरेजिया में क्या होता है, अगर मतलब एक तरफ तो समझो एमिनोरिया में क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है मिनोरेजिया, इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। ठीक, तो 2 प्रॉब्लम्स आ गई, एमिनोरिया और मिनोरिया। तीसरी प्रॉब्लम होती है पॉलीमिनोरिया, यानी कि नेक्स्ट जो है ना, नॉर्मली जो है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुड स्टार्ट विद इन द 28, यानी 28 डे कंप्लीट होने के बाद शुरू होनी चाहिए। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर 28 डेज स्टार्ट हो गई तो उसे बोलते हैं पॉलीमिनोरिया। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर 28 डेज को पॉलीमिनोरिया बोलते हैं। एक होता है ओलिगोमिनोरिया। ओलिगोमिनोरिया में बहुत ही कम ब्लड पास होता है, यानी कि ब्लड जो नॉर्मली पास आउट होना चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम पास होता है ब्लड, उसे बोलते हैं ओलिगोमिनोरिया। एक होता है डिसमिनोरिया। डिसमिनोरिया में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके जितने फेज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, यानी कि स्पेशली ब्लड रिलीज़ के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसको बोलते हैं डिसमिनोरिया। तो बच्चों ये थे आपके डिसऑर्डर ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप उसको टॉपिक का नाम लिख के और ग्रुप में डाल सकते हैं, दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू।